अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मटका कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े की ये कुल्फ़ी बनेगी और फुल डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। फ्लेम को कर लेंगे ऑन और एक बर्तन हमने रख दिया और इसमें 1 लीटर हम दूध ऐड कर देंगे। आप फुल फैट दूध है तो वो भी ले सकते हो और फ्रेश भी है तो आप फ्रेश भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को हमने हाई रखना है, कुछ दूध को हमने अच्छी तरह से उबाल आने देना है। तब तक हम ले लेंगे 2 ब्रेड, इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी। फिर हमने इसका अच्छी तरह से इसको हमने ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छा सा वो हमने पाउडर बना लेना है। इसके ब्रेड क्रम्स हमने बनाने। ब्रेड ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इससे कुल्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी सी बनती है। तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स वो अच्छी तरह से बन गए हैं और बिल्कुल देखें कि बिल्कुल वो सॉफ्ट और पाउडर सा बन गया। तो अब दूध गर्म हो गया तो हम इसमें ऐड करेंगे और चम्मच को आपने बराबर चलाते रहना है क्योंकि फ्लेम हमारा वो हाई है और जो हमने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना बने। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी आप टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने लिया है 4 टेबलस्पून क्योंकि दूध को अच्छी तरह से हमने गाढ़ा करना है तो उस हिसाब से आपने इसमें चीनी ऐड करनी है कि बहुत ज़्यादा ये मीठा ना हो। और दूध थोड़ा सा थिक होने लग गया। अब हम रेडी करते हैं ड्राई फ्रूट का पाउडर हम बनाएंगे। इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने ऐड करने हम ऐड करेंगे बादाम, पिस्ता और मैं इसमें ऐड करूँगी काजू। तो इनको हमने ग्राइंड करके इनका बहुत अच्छा सा हमने पाउडर बना लेना है। अगर आपको चॉप्ड वाले अच्छे लगते हैं तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने 4 सब्ज़ इलायची वो तोड़ के डाल दी है। और सारे ड्राई फ्रूट को फाइन सा हम ग्राइंड कर लेंगे और एक पाउडर फॉर्म में ये बन गया देखें। तो अब हम इसको मिल्क में ऐड कर देंगे और चम्मच को हमने बराबर हिलाते रहना ताकि ये अच्छी तरह से सारा ड्राई फ्रूट का पाउडर ये इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ही इजी वे के साथ ये कुल्फ़ी रेडी होती है और बहुत अलग सा इसका टेस्ट आता है। और ये जो कुल्फ़ी का सारा मिक्सचर है ये आहिस्ता आहिस्ता से थिक होने लग गया है। तो इसको हमने इसकी का कितना हमने मिक्सचर रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको इसका मिक्सचर पतला नहीं होना चाहिए। ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब फ्लेम को मैंने कर लिया ऑफ़ और इसको हम पहले बाहर रूम टेम्परेचर पे हम इसको ठंडा करेंगे। और मैंने ले लिया है मिट्टी की प्यालियाँ। और अगर आप मिट्टी की प्यालियाँ फ़र्स्ट टाइम वो आप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उनको ओवरनाइट या कुछ घंटे के लिए पानी में डिबो के रखते हैं। उससे बर्तन और मज़बूत हो जाता है और बिल्कुल भी आप अगर उसमें कुकिंग करते हैं कुछ भी करते हैं तो वो बर्तन ख़राब नहीं होता। कुल्फ़ी जो हमने बनाई है वो मैंने प्यालों में डाल दी है और पिस्ता और बादाम वो गार्निशिंग के लिए मैंने रखे थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो अब ऊपर से मैं इनकी गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग करने के बाद इसको हमने ऊपर से कवर करके फ्रीज़ करना है। और इन प्यालों को कवर करने के लिए मैंने ले लिया है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर से मैं इनको अच्छी तरह से ऊपर से रैप कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए और इसके ऊपर बिल्कुल भी वो स्टीम ना बने और ना ही इसके ऊपर पानी वगैरह जाए। तो दोनों प्यालों को अच्छी तरह से मैं फॉइल पेपर के साथ कवर कर लूँगी और इसको आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रखना है। फॉइल पेपर से अच्छे से मैंने इनको ऊपर से कवर कर दिया। फ्रीज़र में इनको मैं रख दूँगी। मैंने इनको रखना है 3 घंटे के लिए, जितना आप देखें कि उससे अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो जाए। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी मटका कुल्फ़ी हो गई है रेडी। तो बहुत ही मज़े की और यमी और सॉफ्ट सी ये बनती है, जैसे खोया वाली कुल्फ़ी होती है सेम ऐसा इसका फ्लेवर आता है।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।